वायर बना करके उस पानी को वो स्टोर करके रख लिया। अब जिस राज्य के पास पानी कम पहुंचा उस राज्य के अंदर तो एक खलबलाहट तो होगी, बोलेगा हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, सिंचाई के प्रॉब्लम हो रहा है, पानी नहीं होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो अब क्या होगा कि वहां के जो प्रतिनिधि होंगे, जो सांसद होंगे, एमपी होंगे, वे लोग पार्लियामेंट में तो बात रखेंगे ही। भारतीय संविधान एक फेडरल स्ट्रक्चर का फीचर्स में है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है कि एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, और ये दोनों को कोऑर्डिनेशंस को लेकर के, यानी सेंटर स्टेट का रिलेशंस को लेकर के चलने के लिए हमने तो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार का गठन किया हुआ है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत ये चीजें हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सेम इसी तरह तो लास्ट क्लास में हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन में 4 पॉइंट को डिस्कस कर चुके थे, जो कि हमारा फर्स्ट में था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स का, सेकंड में था कि ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर को लेकर के, और इसी क्रम में हम लोग थर्ड में देखे थे कि सेंटर्स का जो डायरेक्शंस हैं किसके प्रति, तो आपका स्टेट के प्रति। ये 3 चीज़ों को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि म्यूचुअल डेलीगेशंस ऑफ फंक्शंस के बारे में। ये 4 पॉइंट हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है। आज इसी कड़ी में हम लोग एक और भी एस्पेक्ट्स को जोड़ेंगे और चलते हुए चलेंगे। यहाँ पे पहले जब कभी भी हम पढ़ें या फिर देखें तो ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो तो मेंस प्रोस्पेक्टिव में ध्यान रखना है कि आप इस चीज़ को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। पहला हम लोग का जो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के बात है। सेंटर स्टेट रिलेशंस में हम लोग क्या क्या, हम लोगों के पास जो की पॉइंट्स हैं, फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। कौन सा पावर? एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशंस देखे थे। सेकंड में हम लोगों ने देखा था ऑब्लिगेशंस को लेकर के। इसे आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए और साथ ही साथ पीटी के लिए भी। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द सेंटर। तीसरा पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि सेंटर्स क्या था हमारा, सेंटर्स डायरेक्शन, सेंटर डायरेक्शंस टू द स्टेट। स्टेट के प्रति या स्टेट को कौन कौन सा डायरेक्शंस दिया जाएगा सेंटर के द्वारा, क्योंकि हमारा जो चैप्टर ही है वह है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर के। आज हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा भी चौथा भी पॉइंट हो चुका है, म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। ये यहां तक हम लोगों ने स्टेट और सेंटर के बीच के रिलेशन को देखा था। आज इसमें हम लोग फिर से आगे की ओर बात करते हैं। फिफ्थ में वह हमारा कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट के बीच में, स्टेट के बीच में। इस तरीके से आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में। आखिर सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके का रिलेशन हो जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशंस बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो स्टेट के बीच का मामला हो, सेंटर स्टेट के बीच का मामला हो, तो हमारा कोऑपरेशन कैसे बना रहे हैं, तो इसको हम लोग आगे लेकर के चलते हैं।
जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये तमाम चीजों को लेकर के आप देखेंगे कि सारे डायरेक्शंस या फिर जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं वह कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड नहीं होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सारी चीजें हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही अपने आप में एक ऐसा फंडामेंटल लॉ है जहां से सारी चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है और बताया जाता है। तो यहां पे हम लोग पहले कोऑपरेशन को देखेंगे। कोऑपरेशन ऑफ किसका? बिटवीन, कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। अब यहां पे जो भी चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इस बात को गारंटी करता है और बताता है कि जब कभी भी रिलेशन हो किनके बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में, तो इसके लिए सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है इसको बनाए रखने के लिए, इसके कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए, किसको? कोऑर्डिनेशंस को बनाए रखने के लिए, इसके अंदर कोऑपरेशंस को भी बनाए रखने के लिए अलग अलग प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि इस तरह का मामले क्यों आता है सामने। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहां पे पहले बता दूं कि सपोज कीजिए कि ये इंडिया जो है हमारा, और कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो अलग अलग स्टेट से होकर के गुजरती हैं। अब अलग अलग स्टेट्स से जब ये गुजर रही होती है तो वे नदियां पानी लेकर के जाती हैं, और पानी जब लेकर के जाती है तो कुछ राज्यों को पानी देने का जो उनका कैचमेंट एरिया है, तो कोई स्टेट उस पानी का ज़्यादा उपयोग कर लेता है, कोई राज्य उसका पानी का उपयोग कम कर पा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है कि कुछ राज्य या तो चेक डैम बना करके, कुछ डैम बना करके, कुछ वाटर रिजर्वायर बना करके उस पानी को वो स्टोर करके रख लिया। अब जिस राज्य के पास पानी कम पहुंचा, उस राज्य के अंदर तो एक खलबलाहट तो होगी, बोले कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, सिंचाई के प्रॉब्लम हो रहा है, पानी नहीं होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो अब क्या होगा कि वहाँ के जो प्रतिनिधि होंगे, जो सांसद होंगे, एमपी होंगे, वे लोग पार्लियामेंट में तो बात रखेंगे ही कि फलाने ने हमारे पानी को आने से रोका, यहाँ तक नहीं आ पाया। पार्लियामेंट में भी ये सवाल खड़ा होगा। हो सकता है कोर्ट भी लोग कर दे, स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगा दे कि ये पानी यहाँ पे आने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो अब ये दोनों राज्यों के बीच का जो डिस्प्यूट है, पानी का यूज कौन कितना करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसका कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कौन कितना यूज करेगा नहीं करेगा, इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग यहाँ पे प्रोविजंस के अंदर सारी बातों को करेंगे। क्या बात करेंगे समझिए। तो यहाँ पे जो भी प्रोविजंस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंट्रोल करने को लेकर के, सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि पार्लियामेंट, कौन? पार्लियामेंट हैज द पावर, या फिर बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट इंपावर्ड किया गया है। किसको पावर दिया गया है? पार्लियामेंट को, कि ये जो है एडजुडिकेशन, क्या बोल सकते हैं हम लोग? एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है समझिए। एडजुडिकेशन का मतलब होता है न्याय निर्णय, बोल सकते हैं न्याय निर्णय, या फिर यूं कह लीजिए कि एक प्रकार से जुडिशियल डिसीजन। क्या बोल सकते हैं बाबू? जुडिशियल डिसीजन। एडजुडिकेशन का मतलब हुआ कि जो भी स्टेटमेंट या फिर जो भी एक्ट, कानून पारित किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट जो चीजों को प्रोवाइड करेगा एडजुडिकेशन को, ये हमारा इनफोर्सिएबल होगा। क्या होगा बाबू? इनफोर्सिएबल होगा, क्योंकि इसे जब तक फोर्स में नहीं रखा जाएगा तो क्या ये काम करेगा? जो भी ऑर्डर या फिर जो भी चीजें पारित किया गया है, नहीं।
तो एडजुडिकेशन जो है हमारा पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाएगा और ये एडजुडिकेशन के माध्यम से यह बताया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा या कन्फर किया जाएगा कि कौन सा स्टेट, इसका मतलब है इंटर स्टेट की बात कर सकते हैं हम लोग, इंटर स्टेट दो स्टेट के बीच का संबंध को बात करते हैं। तो इंटर स्टेट के बीच में इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, वह डिस्प्यूट हमारा क्या चीज को लेकर के हो सकता है, वाटर को लेकर के हो सकता है, रिवर वैली को लेकर के हो सकता है, रिवर वैली को लेकर के हो सकता है। तो इंटर स्टेट रिलेशंस के अंतर्गत इंटर स्टेट में जब वाटर्स का डिस्प्यूट हो, रिवर वैली का डिस्प्यूट हो, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट कितना वाटर का यूज करेगा, कितना वाटर का वह डिस्ट्रीब्यूशन रखेगा और कंट्रोल करेगा, इसके बारे में भी यहाँ पे सुझाव दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के भी, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के और साथ ही साथ कंट्रोल भी किया जाएगा। और ये तमाम चीजें किसके द्वारा किया जाएगा, पार्लियामेंट जिस तरह से प्रिस्क्राइब करेगा, पार्लियामेंट जिस तरह से बात को बताएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया के हर चीजों को रेगुलेट करने के लिए थ्रू द लॉ, थ्रू द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक द लॉ एंड रेगुलेट ईच एंड एवरी फंक्शन। बोल सकते हैं ना कि सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास। अब आप सोचिए कि यहाँ पे पार्लियामेंट को भी पावर मिला है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन से जब मिला हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। देखिए, पहली बात है कि पार्लियामेंट के द्वारा एडजुडिकेशन दे दिया गया, कुछ बातें बता दिया गया कि ये प्रिस्क्रिप्शन है, इस तरह से ये स्टेट इतना वाटर यूज करेगा, इतना इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार है, और इस राज्य के पास इतना अधिकार है। ये बात हो गया यहाँ तक। अब समझिए यहाँ पे पॉइंट 2 में, पॉइंट 2 में ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 263, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, 263 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन यह बात कहता है कि प्रेसिडेंट, कौन, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट, क्या कर सकते हैं, ये अपॉइंट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं या फिर सेटअप कर सकते हैं, बोल सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, क्या करेंगे सेटअप, एक हमारा इंटर स्टेट काउंसिल का, किसका, इंटर स्टेट काउंसिल का सेटअप कर सकते हैं। सर ये इंटर स्टेट काउंसिल का सेटअप क्यों किया जाएगा? अब यहां पे समझने वाली बात है कि इंटर स्टेट, जब हम बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल का, किसका, इंटर स्टेट काउंसिल का, तो इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या होगा सर? इस आर्टिकल के द्वारा इंपावर्ड तो किया गया है प्रेसिडेंट को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी डायरेक्शंस, कौन कितना यूज करेगा, कितना उसके पास पावर होगा, इन तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, कि सही मायने में अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कौन सही से फॉलो कर रहा है रूल को या नहीं कर रहा है, या फिर जिस मैटर में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, पारित किया है, तो उस सब्जेक्ट को लेकर के सही से डिस्कशन करके आगे की चीजों को इंप्लीमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए एक काउंसिल का गठन किया गया है। और इस काउंसिल का काम क्या है बाबू? इन्वेस्टिगेट करना। क्या करना? इन्वेस्टिगेट करने का काम होगा, और साथ ही साथ डिस्कस भी करेगा किस चीज को, जिस मैटर्स में, जिस मैटर या जिस सब्जेक्ट को लेकर के विवाद हो, जिस मैटर को लेकर के डिस्प्यूट हो, उन सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है यहां तक। और अभी तक अगर हम बात करें कि इस तरह का जो इंटर स्टेट काउंसिल है, एक फर्स्ट टाइम जो सेटअप किया गया है वह कब सेटअप किया गया, इसे आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखेंगे। इंटर स्टेट काउंसिल को जो सेटअप किया गया आर्टिकल 263 के अंतर्गत, वह हमारा 1990 में सेटअप किया गया है। यहां तक समझ में आ रहा है? पहला हम लोग यहाँ पे क्या देखें, कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के कोऑपरेशन को लेकर के बात कहा गया है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि वो एडजुडिकेशंस को प्रोवाइड करे कि कौन सा राज्य इंटर स्टेट डिस्प्यूट जब हो, या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बोल सकते हैं, या फिर
रिवर वैली को लेकर के जब मामला हो तो यहाँ पे एडजुडिकेट कर सकता है पार्लियामेंट कि कौन सा स्टेट कितना यूज करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कंट्रोल क्या होगा, इन तमाम चीजों को लेकर के। दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को कहता है कि आर्टिकल 263 ये इंपावर करता है कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट ए इंटर स्टेट काउंसिल एंड दैट इंटर स्टेट काउंसिल हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस ऑन दैट मैटर, जिस मैटर में बात हो रही है और वह मैटर एक्चुअल में किसी प्राइवेट या पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं छिपा हुआ है। दैट इंटरेस्ट शुड बी द कॉमन इंटरेस्ट, सभी लोगों के हित उसमें छुपे हुए हों, ये मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सेंटर स्टेट के बीच के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। और हम बात यहाँ पे क्या किए कि अभी तक जो हमारा फर्स्ट जो इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप किया गया है वो कब है, 1990 को। ये 2 पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट में अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट जो हमारा है, जब कभी भी ये इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें या एडजुडिकेट की बात करें या एडजुडिकेशंस की बात करें, तो जो एडजुडिकेशंस है तो ये एडजुडिकेशंस अपने आप में एक तरीके से क्या होना चाहिए, एडजुडिकेशन हमारे जो भी बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा तो वह एक प्रकार से हमारा फुल ऑफ फेथ भी होना चाहिए। लोगों के बीच में अगर मान लीजिए जो चीजें बनाया गया वो फेथ में भी होना चाहिए और लोगों के क्रेडिट में होना चाहिए। क्रेडिट कहने का सेंस क्या है कि लोगों में विश्वास और भरोसा दोनों हो किस चीज को लेकर के, जो भी हमारा एडजुडिकेट या एडजुडिकेशंस जो दिया गया है, एडजुडिकेशन। और ये जो एडजुडिकेशन है अपने आप में एक प्रकार से पब्लिक एक्ट्स की तरह से काम करेगा, लोगों के लिए, सभी के लिए काम करेगा। और ये कहां काम करेगा, पूरा का पूरा टेरिटरी ऑफ इंडिया के क्षेत्र में काम करेगा। नेक्स्ट ये बात कहा जा रहा है कि इसका जो है रिकॉर्ड भी तो होगा, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड्स की तरह से काम करेगा, क्योंकि समटाइम अगर कोई डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए जो एक्ट बनाया गया, इसको अगर जो भी स्टेट या फिर जो भी अथॉरिटी इस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करता हो, फॉलो नहीं करता हो, तो उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये पब्लिक एक्ट्स है, रिकॉर्ड्स है, और इसे पब्लिक प्रोसीडिंग के लिए भी स्टार्ट किया जा सकता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बोल सकते हैं, है ना, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है यहां तक। तो ये 3 पॉइंट यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप। ये 3 पॉइंट्स के अलावा एक यहाँ पे लास्ट बात हम लोग करेंगे, वह है हमारा कि जो भी चीजें यहाँ पे हम लोगों ने देखा, अब इन चीजों को कैरी आउट करने के लिए, आगे की ओर ले जाने के लिए पार्लियामेंट जो है वह हमारा अपॉइंट कर सकता है। क्या अपॉइंट करेगा, पार्लियामेंट अपॉइंट करेगा। क्या करेगा बाबू, अपॉइंट करेगा। सर किसे अपॉइंट करेगा, आप समझिए एग्जांपल के माध्यम से कि कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन की बात कहा गया है, सिविल सर्विस की बात कहा गया है। तो इलेक्शन कमीशन की जब इलेक्शन की बात कहा गया है, तो इलेक्शन की बात जब कहा गया है तो इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए एक अथॉरिटी होना चाहिए, क्योंकि बिना अथॉरिटी का इलेक्शन तो कंडक्ट होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए पूरे के पूरे इलेक्टोरल रोल्स को तैयार करना, इलेक्टोरल कॉलेज को तैयार करना, सारे चीजों को तामझाम को व्यवस्था करना, उसके लिए हम लोगों ने एक अथॉरिटी बनाया गया और उस अथॉरिटी को हम लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि ये काम आपको करना है। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से अपॉइंट किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा इन स्टेट रिलेशन को स्टेबल करने के लिए एक एप्रोप्रिएट का मतलब है कि सक्षम, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, किसको, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाएगा। और इस एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का काम क्या होगा कि मेंटेन करने का, रिलेशंस को स्टेबल करने का, और किस चीज को जैसे कैरी फॉरवर्ड करना हो या कैरी आउट करना हो, किस चीजों को करने के लिए, तो ये कैरी आउट करने के लिए। कैरी आउट किस चीज को करेगा बाबू, अब इंटर स्टेट की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे आप ये मत समझिए कि इंटर स्टेट का मतलब सिर्फ वाटर वाला एग्जांपल। सम टाइम क्या होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यापार भी तो करता है, ट्रेड भी तो करता है, कॉमर्स भी तो करता है, इंटरकोर्स भी तो करता है व्यापार को लेकर के। तो कैरी आउट ऑफ फ्रीडम, किस चीज को फ्रीडम को लेकर के बाबू, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, क्या क्या है,
फ्रीडम ऑफ ट्रेड्स, कॉमर्स, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, है ना, एंड इंटरकोर्स। और इसका मतलब हुआ कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ में कैसे ट्रेड करेगा, कैसे कॉमर्स करेगा, इंटरकोर्स करेगा, इन तमाम चीजों का बात यहाँ पे भी हमें इंटर स्टेट काउंसिल के माध्यम से या इस अथॉरिटी के माध्यम से देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि अभी तक इस तरह का कोई भी अथॉरिटी को अपॉइंट नहीं किया गया है। बट क्या लिखा हुआ है कि बट सच अथॉरिटी हैज नॉट बीन अपॉइंटेड। अभी तक नो सच अथॉरिटी, क्या है, नो सच अथॉरिटी हैज बीन अपॉइंटेड। अभी तक एक भी इस तरह का अपॉइंट नहीं किया गया है। आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा 4 पॉइंट मुख्य रूप से था किस चीज को लेकर के, तो हमारा कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट को लेकर के था। ये हमारा 4th पॉइंट है। 5th पॉइंट था। 6 में हम लोग देखेंगे अभी, वह हमारा ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर के हम जब बात करते हैं तो ऑल इंडिया सर्विसेज जब हम पढ़ते हैं तो इसमें होता क्या है कि जब हम जैसे बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर का, भारतीय संविधान एक फेडरल स्ट्रक्चर का फीचर्स में है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है कि एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, और ये दोनों को कोऑर्डिनेशंस को लेकर के, यानी सेंटर स्टेट का रिलेशंस को लेकर के चलने के लिए हमने तो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार का गठन किया हुआ है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत ये चीजें हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सेम उसी पैटर्न में, लाइक इन द फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग, सेंट्रल सर्विसेज भी है एक और एक स्टेट सर्विसेज है। तो इन तमाम चीजों का भी व्यवस्था किया गया है ऑल इंडिया सर्विस के तौर पर। जैसे हम लोग ऑल इंडिया सर्विस में अगर बात करें तो 3 तरीके का पोस्ट है जो हम लोग पहले से भी बहुत बार क्लासेस में डिस्कस किए हैं। हमारा एक IAS, नेक्स्ट में हमारा IPS और थर्ड में हमारा IFOS, फॉरेस्ट वाला है, ये फॉरेन वाला नहीं है। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 जो पोस्ट हैं ये आपका ऑल इंडिया सर्विस में है। और आप याद रखेंगे कि ये दोनों काम करते हैं सेंटर या फिर स्टेट में। तो स्टेट अगर पब्लिक सर्विस कमीशन है तो स्टेट के मामले में जो पोस्ट है वो टॉप पोस्ट को ऑक्यूपाई करते हैं। इसका मतलब है कि वो टॉप की पोस्ट को होल्ड करते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में करते हैं।